श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चाई व अच्छाई की तलाश में सारी दुनिया घूम लो, यदि वह खुद में नहीं तो कहीं भी नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति दूसरों के चेहरे पर हंसी वह उसके जीवन में खुशी लाने की क्षमता रखता है, ईश्वर उसके जीवन में खुशी व हंसी कभी भी कम नहीं होने देते। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने पिता श्री को अचेत अवस्था में देखा और माता को अत्यंत क्रोध से भरी हुई देखा। ममतामयी माँ कैकेयी के करुण नयन आज पहली बार श्री राम ने अरुण नयन देखे। लाल लाल नेत्र है, मानो वृद्ध गजराज के सामने सिंहनी खड़ी हो। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल व करुणामय है। इतना भयंकर दुख श्री राम ने अपने जीवन में देखना तो दूर की बात है, सुना तक नहीं है। करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुनान काऊ। ऐसे कुअवसर पर भी धैर्य रखकर समय विचार कर कैकेयी माता से मीठे वचनों से भगवान श्री राम ने पूछा, माता पिता के दुख का कारण क्या है? मुई कहूँ मात तात दुख कारण, करिय जतन जहि होई निवारण। पहली बार श्री राम ने दुख को देखा है, फिर भी माता से पूछ रहे हैं, माँ कैकेयी पिताजी के दुख का कारण क्या है? और कारण बताने के तुरंत पश्चात मुझे इसका निवारण भी बताओ कि पिताजी का दुख दूर कैसे होगा। चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज का मंत्रियों को यह सख्त निर्देश था कि मेरे चारों राजकुमारों के सामने कोई दुर्घटना का दृश्य सामने ना आने पाए। यह दुख भरी बात चारों राजकुमारों के कान पर ना पड़े, कोई भी न सुनाए। आज श्री राम दुख को देख रहे हैं जबकि सुना तक नहीं है। हे माता, पिताजी के दुख का कारण कहो और दुख दूर कैसे हो, निवारण भी कहो। मुझे बुलाने का आशय यह ही है कि निवारण श्री राम के ही अधीन है। कैकेयी ने कहा, बेटा प्रश्न तुम्हारे दो हैं श्री राम, लेकिन उत्तर एक है। कहो माँ। त्वमेव कारणं यत्र राज्ञो दुःखोपशान्तये, किंचित् कार्यं त्वया राम कर्तव्यं नृपतेर्हितम्। कैकेयी ने कहा, बेटा राम, महाराज के दुख का कारण केवल
तुम हो और उसकी शांति के लिए तुम्हें उनका कुछ कार्य करना होगा। स्पष्ट कहो माँ, जल्दी कहो, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। कैकेयी ने कहा, राम सुनहु राम, सब कारण ये हूँ, राजाई तुम पर बहुत स्नेह। तुम्हारे पिताजी के दुख का कारण श्री राम यही है कि तुम्हारे पिताजी दशरथ जी महाराज का तुम पर बहुत प्रेम है। हमें 2 वर देने को कहा, जो मुझे अच्छा लगा मैंने मांगा, लेकिन तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हें वन जाने की कैसे कहे। पहला वरदान भरत को राज्य तिलक मांगा और दूसरा वरदान तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मांगा। तुमने कारण पूछा तो कारण यही है कि राजा ही तुम पर बहुत स्नेह। मैंने 2 वर देने को कहा, मैंने मांगा। तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हें वन जाने की कैसे कहें। सब कारण तुम्हारा प्रेम है। स्नेह के कारण ही चक्रवर्ती सम्राट ने मेरे से वर मांगने की कहा। तुम्हारा वनवास सुनकर राजा को दुख हुआ, वह भी प्रेम के कारण। तुम्हारा शील संकोच प्रेम नहीं छोड़ सकते, वह भी स्नेह से। और वरदान सुनकर संकट में पड़े हैं, वह भी स्नेह से। श्री राम प्रेम पात्र पुत्र से वन जाने की कैसे कहे। राम सुत स्नेहित वचन हुत, संकट पर नरेश। सकहुत आय सुधरहु सिर, मेटऊ कठिन कलेश। इधर पुत्र का स्नेह, उधर वचन पालन। वन गमन की आज्ञा यदि स्वीकार कर सकते हो तो पिता का दुख दूर हो जाएगा। वह पिताश्री के कठिन क्लेश को मिटा सकते हो। इस समय चक्रवर्ती सम्राट किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी सुत स्नेह के साथ इत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात पुत्र का स्नेह अधिक है, और वचन के साथ उत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वचनों के पालन में कम दबाव है, लेकिन सुत स्नेह अत्यधिक है। सुत स्नेह इत वचन उता, संकट पर नरेश। और भरत जी जब चित्रकूट में जाएंगे, वहाँ पर भरत जी श्री राम को राज्य अभिषेक देने की बात कहेंगे। वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों जगह इत शब्द का ही प्रयोग किया है, अर्थात जितना पिता का संकोच है, उतना ही भाई का संकोच है। राम स्नेह यहाँ सबसे अधिक है। राजा दशरथ कहते हैं कि अजस हो जग सुजस न साऊ, नरक परों बरु सुरपुर जाऊं। चाहे मुझे अपयश मिले या सुयश मिले, मैं नरक में जाऊं या स्वर्ग में जाऊं, उसकी मुझे चिंता नहीं है।
सब दुख दुसाह सहावहु मोही। ये सब दुख सहने के लिए मैं तैयार हूँ, नरक में गिरने के लिए तैयार हूँ, अजस सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तैयार नहीं हूँ तो श्री राम को वन भेजने के लिए तैयार नहीं हूँ। सब दुख दुसाह सहावहु मोही, लोचन ओट राम जनी होई। मैं अपने मुंह से प्रेम प्यारे पुत्र निरपराधी राम को वनवास कैसे दे दूं, देश निकाला कैसे दे दूं। कैकई से भी यही कहा है चक्रवर्ती सम्राट ने कि काहू स्वभावन छल मन माही। मैं स्वभाव से कहता हूँ, छल करके नहीं। क्या कि जीवन मोर राम बिनु नाई। राम के बिना मेरा जीवन संभव नहीं है। बिना जल के मछली रह सकती है, मणिधर सर्प बिना मणि के रह सकता है, लेकिन दशरथ श्री राम के बिना जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए कैकेयी दूसरे वरदान में परिवर्तन करो, दूसरे वरदान में राम वनवास की जगह मांग मात अब देहूँ तो ही, राम बिराजनि मार सिमोही। राम वनवास की जगह तुम मेरे सिर को मांग लो, अपनी तलवार से सिर को काट दूंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तुरंत मृत्यु होगी। लेकिन राम बिराजनि मार सी मोही। राम के विरह में तड़पा तड़पा कर मुझे मत मार। भगवान श्री राम ने कहा, माता यह तो आपने बहुत सुंदर बात कही है, इसमें पिताजी को इतना सोच और संकोच नहीं करना चाहिए। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। हे माँ, वही पुत्र बड़ा भाग्यवान है जो माता पिता के वचनों का, माता पिता की आज्ञा में प्रेम रखता हो, आज्ञा पाते ही तुरंत करता हो। लेकिन माँ, तनय मातु पितु तो शनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। लेकिन माता और पिता दोनों को संतुष्ट करने वाला पुत्र संसार में मिलना बहुत कठिन है। सारद प्रेरित कैकेयी ने यद्यपि कटु कठोर और कपट पूर्ण वचन कहे, परंतु श्री राम ऐसे वचन बोले कि श्री राम की वाणी आज वाग देवी सरस्वती जी को भी शोभित कर रही है। राम वीणा पाणी माँ शारदा का श्रृंगार राम की वाणी है। कैकेयी ने राजा पर बागबान रात्रि भर छोड़े, राज्य के बदले वनवास, अन्य पुत्र के दुख का पारावार न रहता, अस्वीकार करता, अन्य पुत्र क्रोधित हो जाता। धन्य है श्री राम जो कहते हैं माँ, वह पुत्र बड़ा भाग्यवान है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। श्री रामचंद्र जी कैकेयी को अपनी माता कौशल्या से भी अधिक प्रेम करते थे। वह कैकेयी भी
श्री राम को भरत से अधिक प्रेम करती थी। कैकेयी ने स्वयं कहा है, श्री राम मुझे माँ कौशल्या से भी अधिक प्रेम करता है। अरे मो पर करई स्नेह विषय की, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। मैंने परीक्षा ली है प्रेम की, और उस प्रेम की परीक्षा में मेरा प्यारा दुलारा आज्ञाकारी पुत्र राम उत्तीर्ण हुआ है। राम मुझसे बहुत अधिक प्रेम करता है। रूठने पर श्री राम को कैकेयी ही मना पाती थी, और श्री रामचंद्र जी का यह नियम था। कलेवा माता के कक्ष में कैकेयी के हाथ से ही खाते थे। भगवान श्री राम ने कहा, माता कैकेयी अहम मे वचनाद्राज्ञा पतेयमपि पावके। यदि माता और पिता दोनों की राय है तो मैं पिता के वचनों की आज्ञा से माँ अग्नि में कूद सकता हूँ, समुद्र में छलांग लगा सकता हूँ, हलाहल जहर खा सकता हूँ। पिता साधारण वस्तु नहीं है। अहम ही वचनाद्राज्ञा पतेयमपि पावके, भक्ष्येयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चारणमे। वह पुत्र भाग्यवान है जो माता पिता के वचनों का पूर्णतः पालन कर उन्हें संतुष्ट कर देता है, और वे माता पिता भाग्यवान है जिन्हें ऐसा आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त होता है। अरे परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा का पालन किया, और उसके लिए चाहे उन्हें अपनी माता और भाइयों का वध करना पड़ा, क्योंकि पिता प्रसन्न हुए और कहा वरम ब्रूहि। तब परशुराम ने यही मांगा, मेरी माता पुनः जीवित हो, मेरे भाई पुनः जीवित हो, और इनको यह महसूस भी ना हो कि मैंने इनका वध किया। तनय जजाति जो बन दयऊँ, पितु आज्ञा गजसन भयऊँ। ययाति का पुत्र पुरु था, और उस पुरु पुत्र ने अपने पितृ आज्ञा का पालन करते हुए अपनी जवानी अपने पिता को दे दी, और पिता की वृद्धावस्था स्वयं ग्रहण कर ली। पिता की आज्ञा से उसे अपयश प्राप्त नहीं हुआ। उस पुरु का नाम, ययाति पुत्र पुरु का नाम प्रसिद्ध हो गया। ययाति ने कहा, बेटा पुरु, तुम्हारे नाना शुक्राचार्य ने हमें वृद्धावस्था होने का श्राप दिया है, लेकिन विषयों से हमें अभी विरक्ति नहीं हुई है। यदि तुम अपनी युवा अवस्था मुझे दो और मेरी वृद्धावस्था तुम लो, तो हम आनंद से रहना चाहते हैं। तब पुरु ने कहा, पिताश्री, कौन लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृता पुमान्। श्रीमद्भागवत नवम स्कंद 18वां अध्याय श्लोक नंबर 43। पुरु कहता है, पिताश्री, कौन लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृता पुमान्, प्रतिकर्तुं क्षमो यस्य प्रसादाद् विदते परम्।
पिताश्री, इस लोक में कोई भी पुरुष पिता के उपकारों का बदला नहीं चुका सकता है। पिता क्या साधारण पुरुष है? जिन्होंने रमणीय शरीर दिया है, उनकी प्रसन्नता से परम गति प्राप्त होती है। पिताश्री, एक नीम का पेड़ होता है। पिता एक नीम का पेड़ होता है जिनके पत्ते कड़वे परंतु छाया बहुत लाभकारी होती है। श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद के 18वें अध्याय के 44वें श्लोक में यह भी कहा है, ययाति ने, बेटा, पुत्र 4 प्रकार के होते हैं और तुम उत्तम प्रकार के पुत्र हो। प्रमाण पत्र मैं दे रहा हूं। पुरु ने पूछा, पिताश्री 4 प्रकार के पुत्र कौन से होते हैं? तब ययाति ने समझाया, बेटा, उत्तमस्य चिंततं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमा। पिता के मनोभाव को समझ करके और उस कार्य को कर दे, वह उत्तम प्रकार का पुत्र होता है। वह उत्तम प्रकार के पुत्र तुम हो। और पिता के कहने पर उनकी आज्ञा का तुरंत पालन कर दे, वह मध्यम प्रकार का पुत्र होता है। मेरे कहने पर तुमने तुरंत आज्ञा का पालन किया, इसलिए तुम मध्यम प्रकार के पुत्र की भी श्रेणी में आते हो। लेकिन मेरे मन से तुम्हें मैं उत्तम पुत्र का प्रमाण पत्र दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे कहने के पूर्व तुम निश्चय कर चुके थे कि पिताजी जो कहेंगे उस आज्ञा का मैं पालन करूँगा। उत्तमस्य चिंततं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमा। अधमो अश्रद्धया कुर्यात् कर्ताश्चरितं पितु। पिता के मनोभाव को समझ कर दे, वह उत्तम प्रकार का पुत्र। पिता के कहते ही तुरंत पालन करे, वह मध्यम प्रकार का पुत्र। और पिता के बार बार कहने पर या पिता के डांटने पर या पिता के क्रोध करने पर या पिता के भय दिखाने पर जो कार्य अश्रद्धा के साथ करे, वह अधम प्रकार का पुत्र होता है। और निकृष्ट पुत्र वह होता है, पिता कितना ही डांटे, कितना ही क्रोध करे, कितना ही भय दिखलाए, फिर भी उस कार्य को न करे और पिता को प्रति उत्तर दे और पिता को धमकी दे, क्रोध करे, वह तो निकृष्ट प्रकार का पुत्र है। वह पुत्र कहलाने के योग्य ही नहीं है। उत्तमस्य चिंततं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमा। अधमो अश्रद्धया कुर्यात् कर्ताश्चरितं पितु। वन में माता मुझे सभी प्रकार से लाभ होगा। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भांति हित मोह। हे माता, वन में विशेष रूप से मुझे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मुनियों से भेंट होगी, जिसमें मेरा सब प्रकार से हित है और उसमें पिता की आज्ञा है और आपकी सम्मति है। इससे सुंदर अवसर जीवन में मुझे प्राप्त ही नहीं होगा। यद्यपि अवध में भी वामदेव, वशिष्ठ जी आदि कई मुनि हैं, परंतु वन में और कई विशेष मुनि मिलेंगे, जिनका दिन रात सानिध्य मिलने पर का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा, उनसे सत्संग प्राप्त होगा।
संतों के द्वारा सुमति मिलती है, कीर्ति मिलती है, सद्गति मिलती है, ऐश्वर्य मिलता है और भलाई की प्राप्ति होती है और जीवन पूर्ण रूपेण सुधर जाता है। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। अरे सो जान बसत संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाऊ। सत्संग की, संतों की महान महिमा है माँ। और दूसरी बात यह है माँ, वन में मेरे कई वात्सल्य उपासक मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान के वात्सल्य उपासक माँ शबरी और जटायु है, इन्हें भी तो गति देना है। साक्ष्य उपासक भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। निषाद राज, सुग्रीव व विभीषण ये सख्य उपासक है, भगवान के सखा है। और दास्य उपासक की तो लाइन लगी हुई है। हनुमान और पूरा बानर कटक ये भगवान के दास्य उपासक हैं, दास हैं, सेवक हैं, जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रभु आओ, कब आओगे। अरे हरि मार्ग चित वही मति धीरा। ये कई देवता बानर और भालू बन करके आए हुए हैं और श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे प्रभु कब आएंगे और कब राक्षसों का वध करेंगे। और दूसरा लाभ यह है माँ कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। मेरा प्राण प्रिय भरत भाई है, वह राजा बनेगा। विधाता आज सब प्रकार से मेरे अनुकूल है। मुनिगण मिलन होगा, पिता की आज्ञा पालन होगा, जननी का सम्मत जननी की भी आज्ञा का पालन होगा। और भरत राज्य, ये चार मन भावन कार्य करने से आज श्री राम को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। यद्यपि मुझे जन्म माता कौशल्या ने दिया है, लेकिन माता कौशल्या से भी अधिक आदरणीय आप इसलिए हो कि आपने मेरे मन की बात कह दी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। भगवान श्री राम ने माता कैकेयी को जननी शब्द से संबोधित किया, जो जन्म देती है। मैं यह चाहता था, जब मुझे गुरुदेव और पिताश्री का आदेश मिला कि तुम्हें राजा कल बनाया जाएगा, तब मेरे मन में अत्यधिक दुख हुआ माँ, और बड़े सोच में पड़ा। मैं रात भर सोचता रहा। क्या सोचते रहे श्री राम? बोले माया सोचता रहा मैं कि जन्मे का संग सब भाई, भोजन शयन के लरिकाई। चारों भाई का जन्म एक साथ हुआ, जन्म एक साथ हुआ और एक साथ ही सारा कार्य हुआ। लेकिन विमल वंश अनुचित एकु, बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेकु। आपने मेरे मन की बात कह दी माँ, मैं अवश्य प्रातः काल ही वन को जाऊंगा। और आप निश्चिंत रहे पिताजी, आप शील संकोच को छोड़े। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। सियावर रामचंद्र जी की जय।